लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूट्यूब फैमिली, आज हम आपको नई कहानी को ले जाएंगे, नए टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि हम आज अपने बचपन के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग गौर से सुनिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि हम अपने गांव के बारे में बताएंगे और हमारे फैमिली में कौन कौन है थे तब और अब कौन कौन है इस समय। तो हमारे फैमिली, मेरा गांव है बाजपी खेड़ा, करण सिकंदरपुर, जिला उन्नाव, तकिया बीघापुर साइड पड़ता है। तो अचलगंज के आगे रोड है, तो सभी लोग जानते हैं करण सिकंदरपुर, जिला उन्नाव। तकिया का मेला उस तरफ लगता है, इस वक्त चल भी रहा है। वहाँ का तकिया का मेला बहुत ही मशहूर है, तो हमारे यहाँ भी जाते हैं। तो हमारे घर में अ, हम 5 लोग थे। हमारे बड़े भाई वीरेंद्र, छोटे भाई जितेंद्र, बड़ी दीदी शशि, हम बीच में मनोरमा, छोटी बहन हमारी खुशबू और मेरे माता पिता और आजी बाबा, चाची चाचा और उनके बड़े हमारे ताऊ जी हैं। उनके घर में मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे का नाम राजेंद्र है, छोटे बेटे का नाम नारेंद्र है और हमारे छोटे चाचा जी का बड़े बेटे का आशीष उर्फ अंकुर नाम है। और उसके बाद 3 बेटियां हैं, उनके भी कोमल, रश्मि, रोशनी और छोटा बेटा है विशाल। तो हम हमारे फैमिली में इतने लोग रहते थे। लेकिन बड़े ताऊ जी जब हम ही कभी थे नहीं, उसके पहले उनका अलग परिवार हो गया था। लेकिन हमारे छोटे चाचा और हमारी फैमिली पूरी एक में बहुत दिनों तक रही है, बहुत सालों तक। तो हम जब बहुत छोटे थे तो मेरी मम्मी बताया करती थी कि मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद ही मेरी छोटी बहन आ गई। यानी कि मेरी छोटी बहन मुझसे सिर्फ 13 महीने बड़ी है, 1 साल 1 महीना बड़ी है। तो इससे मेरा मतलब मेरी सेवा ज़्यादा नहीं हो पाई थी। तो हम बहुत छोटे थे, तो हमें मम्मी हमारी बताती थी कि हम बैठते थे तो मम्मी हमारी ग्लास में दूध हमें देती थी और मुंह में लगा देती थी। मैं 1 गिलास दूध पी लेती थी और खेला करती थी। और मेरा शरीर इतना हष्ट पुष्ट ताज़ा था कि हम चले थे 2.5 साल में, खड़े खड़े 2.5 साल में चले थे हम। बैयाँ चलते थे और बैठे रहते थे। तो 2.5 साल में चले थे। हमारी बहन, जब हम 2.5 साल में चले थे तो उसके बाद हमारी बहन हमारे साथ ही चलने लगी थी। हमारी बहन 1 साल के ऊपर चलने लगी थी, छोटी वाली। तो हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो हमें तो पता नहीं, मेरी मम्मी बताती थी। तो पहले मेरी मम्मी ने बचपन में मेरा नाम रूपा रखा था, उसी नाम से मेरी शादी हुई है। मेरा नाम रूपा रखा था। तो रूपा थोड़े दिन तक चलाया। फिर मेरी दादी बोली कि एक मेरी चाचा की मेरे पापा के ताऊ जी की बेटी का नाम रूप रानी था। तो उन्होंने कहा एक तो रूप रानी घर में है, दूसरी रूपा रख दिया। तो हमारी दादी जी ने रूपा नाम चलने नहीं दिया, फिर मेरा नाम मन्नू रख दिया। तो शॉर्ट में सब लोग मुझे मन्नू कहते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हम नटखट होते, बच्चे नटखट तो होते हैं, हम भी नटखट हुए होंगे। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी ज़्यादा ही नटखट, ये छोटी वाली बहन ज़्यादा ही नटखट थी। वो मेरे पापा की बहुत ही दुलारी थी। मेरे बाबूजी हैं तो उनकी बहुत ही दुलारी थी। वो कहीं भी जाती थी तो बाबूजी नहीं होते थे तो एक रात से ज़्यादा कहीं रुकती नहीं थी। दूसरे दिन बीमार हो जाती थी तो डॉक्टर के पास जाना होता था। तो वो बहुत जल्दी बीमार होती थी। वो बाबू को बहुत ही हिली थी, मेरे पापा को। तो जब हम 5 साल के हो गए, उसके बाद स्कूल जाना शुरू हुआ तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे पापा हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाया। और पहले मैं आंगनबाड़ी में जाती थी, पंजीरी जहाँ मिलती थी, तो हम पंजीरी के खाने के लिए इतने शौकीन थे कि हम शौकीन चले जाते थे कि अरे हम जाएंगे, माँ हम जाएंगे, हमको वहाँ पंजीरी मिलेगी। तो हम चले जाते थे। हमारे यहाँ की भाषा ऐसी नहीं है जैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये गांव है, शहर नहीं है। कोई कोई वीडियो में हमारे देखना है कि भाषा हमारी कैसे इस्तेमाल होती है। तो
अम्मा हम जइबे ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं अम्मा हम जइबे वहाँ पंजीरी मिली हमका और वहाँ काखा गंगा पढ़ावा जाई। और वो जो कहानी रहे ना पढ़ावे वाली माँ कहते नहीं अंगूर खट्टे हैं, ये कहानियाँ उसमें चलती थी तभी। और एक कहानी वो थी कि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कौवा प्यासा था तो उसमें पानी कम था, चोंच से पीने की कोशिश कर रहा था तो वो चोंच पानी में पहुंच नहीं रहे थे, तो एक एक कौवे ने दिमाग लगाया तो एक एक कंकड़ से पानी में कंकड़ डालता गया, जैसे कंकड़ डालता गया वैसे पानी ऊपर आता गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। तो कहते हारने वाले की कभी हार नहीं, जीतने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी कुछ कहानियाँ उसमें आंगनबाड़ी में हमने पढ़ी हैं। तो उसके बाद हम 5 साल के हो गए, 5 साल तक हम आंगनबाड़ी में, क्योंकि सरकारी स्कूल में जब तक बच्चा पूरा 5 साल के नहीं हो जाता तब तक नहीं लिखते। जैसे ऐसे कान पकड़वाते थे सरकारी स्कूल में, ऐसे बच्चा अगर कान पकड़ लेता अपना इस हाथ से ऐसे दाहिने हाथ से, अगर ये कान पकड़ रहा है तो 5 साल का बच्चा है, अगर नहीं पकड़ रहा तो नहीं बच्चा। भैया आज के ज़माने में तो बच्चे इतनी हाइट के कम होते जा रहे हैं कि वो 7 साल में भी कान नहीं पकड़ पाएगा। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, तो हम तो लंबे थे तो हम 5 साल में पकड़ लिए थे, तो हमारा 5 साल में नाम लिखा था। कक्षा 1 में तो इतने शौकीन थे कि कभी हमारे माँ बाबूजी को कभी ये नहीं कहना पड़ा कि बेटा तुम स्कूल जाओ। आजकल के बच्चों को तो जगाना पड़ता है, उठो जाओ स्कूल। तब हम स्कूल पहली बार जब गए थे वहाँ, तो हम आंगनबाड़ी में जाते थे तो हमें काखा गघा अंगा तक तो आता ही था। तो हमारा दिमाग पढ़ने में इतना तेज था कि हमको बहुत जल्दी का से ज्ञा तक का कहारा और छोटा आ से आह तक मात्राएं छोटी बड़ी, मतलब छोटी बड़ी और ए आती। तभी ABCD इंग्लिश में अगर पढ़ाई जाए तो बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन तब हम ABCD सीखे थे कक्षा 2 या 3 में। तब ABCD हमको आने लगी थी और गिनतियाँ हमको आने लगी थी। और तब हमको 1 2 पढ़ना नहीं आता था। धीरे धीरे हम 1 2 पढ़ना सीखे, क्योंकि हमारे चाचा की लड़कियां शुरू से ही सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, तो उनसे हमने 1 2 सीखा था। तब हमको 1 2 आने लगी थी, तो हम बहुत ही जल्दी 1 2 पढ़ना सीख गए थे। तो हमारे बाबूजी बोले कि बिटिया पढ़ने में काफ़ी तेज है। हमारी दीदी को भी नहीं इतना आता था। दीदी हमारी जाती थी तब हमको इतना नहीं आता, दीदी हमारी स्कूल जाती थी। लेकिन हम जाना जैसे स्टार्ट किए तो हमें पता चला कि तब हमारी दीदी बड़ी क्लास में थी, हम छोटी क्लास में थे। अरे 2 3 साल का फ़र्क था। तो हम साथ जाते थे दीदी के, तो दीदी हमारी पढ़ने में कमज़ोर थी। दीदी को फिर हम पढ़ाने लगे थे। दीदी से हम छोटे थे लेकिन दीदी हमारी बड़ी थी। दीदी हमारे घर के कहते नहीं बड़ी बेटियों को काम ज़्यादा पड़ता है, तो हमारी दीदी को इतना काम पड़ जाता था। मम्मी हमारी खेतों के काम किया करती थी। पापा हमारे बाबूजी हमारे हैं जो पान की गुमटी की दुकान रखते थे। तब इतने सिक्के आते थे, पैसे 1 1 2 2 के सिक्के आते थे। तब 1 रुपया अगर दे देते थे बाबू, 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ मिलती थी। अब तो 1 रुपये को कोई मानता नहीं है, तब 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो हम 1 रुपया लेके जाते थे स्कूल। बाबू हमके 1 रुपया दे दो। कभी 50 पैसे मिलते थे, कभी 1 रुपया मिलता था, कभी 25 पैसे भी मिल जाते थे। 25 पैसे में भी हमको 16 टाफी मिलती थी, 25 पैसे की। ये 16 नहीं, 4 8 8 16, हाँ ऐसे मिलती थी टाफी। कंपट ऐसे मिलते थे, वो रहते थे। 25 पैसे मिल जाते थे। 25 पैसे की 4 चूड़ियाँ मिलती थी, 4। वो पोपड़े वाली नहीं मिलती थी, ऐसे 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 उंगलियों में पहन लो, ऐसे ऐसे करके खाओ। ऐसे ऐसे करते कि देखो मेरी उंगलियाँ कितनी बड़ी होगी, अरे देखो हमारी उंगली बहुत बड़ी होगी, हमारी उंगली बहुत बड़ी होगी, ऐसे कहते थे। तब ऐसी भाषा ही चलती थी। अब तो स्कूलों में अच्छी भाषा सिखाते हैं बच्चों को, पहले नहीं सिखाते थे। तो हम बचपन में बता रहे हैं, हम यानी पढ़ने में हमारा बहुत दिमाग तेज था। लेकिन हमारे पापा ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे। क्योंकि हम 5 भाई बहन थे, तो इसलिए कि हमारे पापा सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई के हिसाब से हम पढ़ने में ठीक थे। अगर हमें प्राइवेट या अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता तो शायद हम पढ़ने में और ठीक होते।
और जैसे जैसे हम क्लास बढ़ती गई, कक्षा 5वीं में चले गए, थोड़ा बड़े हम बढ़ते चले गए, थोड़ा बहुत बड़े बड़े हुए। तो हम 5वीं क्लास पढ़ने के बाद जब 6वीं क्लास में गए, तो हम मेरे घर वाले कहते थे कि इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारी हाइट कम थी। 5वीं क्लास में थे, 5वीं क्लास में हम 11 साल के हो गए थे, तो 11 साल में काफ़ी लंबाई काफ़ी आ जाती है। अब तो जैसे 11 साल में जैसे बेटी हमारी 11 साल में इतनी आ गई थी, तो हम इतने नहीं थे, हम छोटे थे। जैसे हम 11 से 6वीं क्लास में पहुँचे, तो हमारे एक मास्टर जी हुआ करते थे कक्षा 5 के। तब वो हमें भिन्न के सवाल लगाना सिखाते थे, लेकिन हमें सवाल में मतलब मैथ में हम बहुत ही कमज़ोर थे। मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भिन्न के सवाल लासा मासा ये जो आते थे पहले, ये हमको जल्दी से आने लगे थे। तो सर जी बहुत तारीफ़ करते थे, कहते थे अरे वाह, मनोरमा तो मतलब पढ़ने में ठीक है, क्योंकि स्कूल में नाम, घर में नाम मनो था, तो स्कूल में नाम छोटे नाम की वजह से लिख नहीं रहे थे, तो हमारा नाम मनोरमा लिखा गया। तो हम इस 5वीं क्लास से जब 6ठी क्लास में पहुँचे, तो वहाँ जब एक बार हाँ 6ठी क्लास में, क्योंकि वहाँ लेडीज़ लड़के नहीं पढ़ते थे, सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती थी। जहाँ पर हमने 6, 7, 8 पढ़ा, वो भी सरकारी था। तब वहाँ से लड़कियाँ थी, तो हमारी टीचर ने कहा, उन टीचर को तब हम लोग पहले स्कूल में टीचर को बहन जी बोलते थे। तो बहन जी ने हमें कहा जाओ पंडित जी से, मास्टर जी को पंडित जी बोलते थे, तो कहा पंडित जी से एक रजिस्टर ले आओ। तो वहाँ हम स्कूल गए लेने, तो हमारे जो पंडित जी थे उन्होंने हमें पहचाना नहीं। तो हमने कहा पंडित जी पहचाना? करे अरे कौन? हमने कहा पंडित जी हम मनोरमा। कहते अरे मनोरमा तुम कितनी लंबी हो गई, मतलब 2 ही 3 महीने में हमारी इतनी हाइट बढ़ी कि हम मानो कि इतने आगे होंगे अपनी मम्मी के। मम्मी हमारी इतनी मेहनत नहीं है, तो इतनी आगे हो गई। तो हमारे मास्टर जी पहचान नहीं पाए। कक्षा 6 की क्लास में काफ़ी हमारी हाइट लगी, तब हम सूट पहनने लगे थे। तो ऐसे करके हम आगे की कहानी हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। अभी के लिए बाय बाय।